काव्या कालिंदी और डॉक्टर प्रधान को इस शाप से जुड़ी कुछ काव्य पंक्तियां सुनाती है, जो कुछ इस प्रकार थी। चाहे कोई इंसान जो दिल का हो साफ, करता हो वो ईश्वर से प्रार्थना हर रात, फिर भी बन सकता है भेड़िया जब खिलते हैं वुल्फस्बेन के फूल और चमकता है पतझड़ का चांद। काव्या उलझन भरे लहजे में पूछती है, इन पंक्तियों का मतलब क्या है? क्या इसका संबंध उस शाप के रहस्य से है? तब कालिंदी उसे समझाती है, आपके पति के शाप का सार इन्हीं पंक्तियों में है, क्योंकि कहा जाता है कि वो शापित भेड़िया किसी को काट ले, और अगर कोई इंसान उस शापित भेड़िया के हमले में बच जाता है और उस शापित भेड़िया की मौत हो जाती है, तब वो शाप अपने नए दावेदार पर हावी हो जाता है और अगली पूर्णमासी की रात वो इंसान जिसे भेड़िए ने काटा था वो एक नर भेड़िए में बदल जाता है। पूर्णिमा के दौरान एक भेड़िया मानव खूंखार बन जाता है। चंद्रमा उसे प्रभावित करता है, जिसे हम आम इंसान महसूस नहीं कर सकते, उसे सिर्फ एक भेड़िया ही महसूस कर सकता है। काव्या बेसब्र होते हुए पूछती है, लेकिन इस शाप का रहस्य क्या है? किसने दिया था ये शाप और क्यों? तब कालिंदी बताना शुरू करती है, ये एक लंबी कहानी है जो सदियों पहले शुरू हुई थी। आज से 700 साल पहले की बात है। तब यहाँ महाराज महीधर का राज था। वे बड़े गुणी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज में प्रजा खुशहाल थी, लेकिन जल्द ही वो खुशी एक त्रासदी में बदलने वाली थी। और कहानी बताते हुए कालिंदी अतीत के उन पलों में पहुंच जाती है। रात का दूसरा प्रहर शुरू हो गया था। आसमान में पूनम का चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। बलराम अपने बैलगाड़ी में बैठकर जंगल के रास्ते से होते हुए अपनी गांव की तरफ बढ़ रहा था। ज्यादा देर होने के कारण उसे घर जाने की जल्दी थी। उसने खुद अपने हाथों से बनाए हुए मटके दूसरे बड़े नगर में बेचने के बाद घर के लिए लगने वाली जीवन आवश्यक सामग्री लेकर वो निकला था। खड़ खड़ करते हुए उसकी बैलगाड़ी जंगल के कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। घना जंगल होने के कारण हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, इसीलिए लालटेन की रोशनी की मदद से वो आगे बढ़ रहा था। जंगल शांत था, लेकिन रात के जीव जैसे कीड़े तो कभी उल्लू की आवाज से जंगल की शांति भंग हो रही थी। बलराम आगे बढ़ ही रहा था कि उसे दूर कहीं से भेड़िए के रुदन का मनहूस स्वर सुनाई देता है। बलराम थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अपने बैलों को चाबुक के फटके देते हुए वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे जंगल की झाड़ियों में कुछ हलचल होती महसूस हुई और किसी जंगली जानवर के गुरगुराने की आवाज भी सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो बैलों को फटके देते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैल भी डरे हुए थे, मानो आगे आने वाले संकट का उन्हें पता चल गया था। तभी झाड़ियों में से एक डरावना जानवर बाहर आता है, जिसे देखकर बलराम काफी डर जाता है। बलराम को भागने का मौका मिले उससे पहले वो जानवर उसके ऊपर छलांग लगाकर उसका शिकार कर देता है और साथ में उसके बैलों को भी मारकर खा जाता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बलराम अभी तक घर नहीं लौटा था, इसलिए उसके परिवार के लोग चिंतित हो रहे थे। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं और ढूंढते हुए लोग जंगल की तरफ चले गए। जंगल में कुछ दूर जाकर उन्हें बलराम की लाश मिलती है, जो खून से सनी हुई थी। वहां से कुछ ही दूरी पर बैलों की भी कटी फटी लाशें पड़ी हुई थी। लोगों को शक था कि किसी जंगली जानवर ने बलराम और उसके बैलों का शिकार करके उन्हें मार डाला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लोगों ने इस घटना को भुला दिया था, लेकिन फिर से जंगल में कुछ दिनों के बाद एक और आदमी की लाश मिलती है। उस आदमी की मौत भी उसी तरह से हुई थी, जिस तरह कुछ दिनों पहले बलराम की हुई थी। इस घटना को अब 3 महीने बीत चुके थे और इन 3 महीनों में 7 से 8 लोगों की मौतें उसी तरह हुई थी। नगर वासियों में जंगल के उस आदमखोर जानवर की दहशत बढ़ रही थी। नगर के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठे होकर इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है, यह विषय काफी गंभीर है, हमें जल्द से जल्द इसका पूर्णतः बंदोबस्त करना होगा। इस पर वहां उपस्थित दूसरा आदमी कहता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते,
हमें इस बात की शिकायत हमारे महाराज से करनी होगी। अब वही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। सभी नगरवासी मिलकर यही फैसला करते हैं और नगर के कुछ मुख्य लोग महाराज महीधर के दरबार में अपनी व्यथा लेकर पहुंचते हैं। महाराज दरबार में अपने मंत्रियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। तभी वहां द्वारपाल आकर महाराज को बताता है कि गांव की प्रजा के कुछ लोग महाराज से मिलना चाहते हैं। उस पर महाराज महीधर कहते हैं, ठीक है, भेज दो उन्हें। थोड़ी देर बाद द्वारपाल उन लोगों को दरबार में लेकर आता है। सब लोग महाराज को प्रणाम करते हैं। तब वहां उपस्थित महाराज के विश्वासु मंत्री देवदत्त कहते हैं, बोलिए, क्या समस्या है आपकी। तब उन उपस्थित लोगों में से एक आदमी कहता है, महाराज, हम पर एक विपदा आन पड़ी है। जंगल में एक आदमखोर जानवर है जिसने काफी उत्पात मचा कर रखा है और कुछ महीनों से हमारे नगर के कई लोगों की जानें ली है। हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हम जंगल में नहीं जा पा रहे हैं। जंगल से जड़ी बूटी लाने वाले वैद्य हो या फिर घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लाने वाली महिलाएं, सब लोग भयभीत हो चुके हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महाराज महीधर उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। महाराज उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हमारी प्रजा पे आने वाले हर विपदा को हमसे होकर गुजरना होगा। तभी महाराज अपने सेनापति को आदेश देते हुए कहते हैं, सेनापति, हमारे राज्य के कुछ चुनिंदा और हुनरमंद शिकारियों को अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भेज दो ताकि उस आदमखोर जानवर का बंदोबस्त कर सके। महाराज उन लोगों को अभय दान देते हुए कहते हैं, अब चिंता मत कीजिए, हम उस आदमखोर जानवर का बंदोबस्त कर देंगे। महाराज की जय जयकार करते हुए वो लोग दरबार से चले जाते हैं। दूसरे दिन सेनापति अपने राज्य के सबसे बेहतर शिकारियों को कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भेजते हैं। शिकारी जंगल के अंदर तक जाकर जगह जगह पर जाल बिछा देते हैं। शिकारी 10 फुट गड्ढा खोदकर उसे ढक देते हैं और उस गड्ढे के पास वाले पेड़ से एक बकरी को बांध देते हैं। राजा के सैनिक और शिकारी जाल बिछाकर ऊंचे पेड़ों पर उस आदमखोर जानवर के इंतजार में छुपकर बैठे हुए थे। लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वो आदमखोर प्राणी वहां पर नहीं आया। अब दिन ढलने को था। राजा के सैनिक और शिकारी उसकी राह देखकर थक चुके थे। वो सब सोच ही रहे थे कि वापस लौट जाए। तभी उन्हें जंगल के घने हिस्से वाली झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। वे सब अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो जानवर वहां पर आता है। पेड़ से बंधी हुई बकरी को सूंघने लगता है और अपने जबड़ों में फंसाकर जैसे ही पीछे जाने लगता है, तभी अचानक वो जानवर शिकारियों द्वारा खोदे हुए उस गड्ढे में जाकर गिरता है। वो जानवर गड्ढे से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। सभी सैनिक और शिकारी अपने हाथों में तीर, कमान और भाले लेकर उस तरफ दबे पांव बढ़ते हैं। वे सब उसे जाल में फंसाकर मारने वाले थे कि तभी वो जानवर छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर आता है। उस अद्भुत जानवर को छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर आता देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और एक पल के लिए सभी शिकारी और सैनिक जहां थे वहीं रुक जाते हैं। फिर बिना वक्त गवाए सभी सैनिक और शिकारी एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई उसका एक बाल भी बांका न कर पाया। वो आदमखोर जानवर एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है। शिकार करने आए सभी लोग खुद उस आदमखोर का शिकार बन जाते हैं। इस तरफ राजमहल में अब राजा की चिंता बढ़ने लगी थी। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक जंगल गए शिकारियों और सैनिकों की कोई भी खबर नहीं आई थी। राजा अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि सैनिकों की एक अतिरिक्त टुकड़ी को जंगल भेजकर पता लगाए कि वे सैनिक और शिकारी अब तक वापस क्यों नहीं लौटे। महाराज के आदेशानुसार एक सैन्य टुकड़ी जंगल जाकर उन्हें ढूंढती है। वो लोग उन्हें ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर तक आ गए थे। कुछ दूर आकर वे सैनिक देखते हैं कि वहां पर उन सैनिकों और शिकारियों की लाशें पड़ी है जो काफी बुरी हालत में है। उस आदमखोर जानवर ने उन सभी को नोच डाला था। ये खबर राज दरबार समेत पूरे गांव में फैल जाती है। इस घटना से सभी दहशत में आ गए थे। प्रजा का विश्वास राजा पर से कम होता दिखाई दे रहा था और इस तरफ महाराज महीधर की चिंता बढ़ रही थी। महाराज फैसला लेते हैं
कि इस बार वे स्वयं जंगल जाकर उस आदमखोर जानवर का बंदोबस्त करेंगे। उनकी ये बात सुनकर सभी मंत्री चौंक जाते हैं। वे सभी राजा के लिए चिंतित थे। तभी सेनापति कहते हैं, नहीं महाराज, हम आपको नहीं जाने दे सकते। वहां काफी ज्यादा खतरा है। आप ही सोचिए, जो शिकारी हमने भेजे थे वे राज्य के सभी निष्णात शिकारियों में से एक थे, जिन्हें उस आदमखोर जानवर ने मृत्युलोक पहुंचा दिया। ये परिस्थिति काफी गंभीर है। इससे निपटने के लिए हमें कुछ और विचार करना होगा। अपने सिंहासन से उठते हुए महाराज महीधर कहते हैं, प्रजा की रक्षा राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। हमारी प्रजा संकट में है। ऐसी परिस्थिति में मैं शांत नहीं बैठ सकता। हमारी प्रजा का हमारे ऊपर विश्वास ऐसे ही कायम रहने के लिए मुझे जाना ही होगा, और मैं अपने सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। उस पर सेनापति कहते हैं, तो ठीक है महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। इस पर महाराज कहते हैं, नहीं सेनापति, आपको मेरी अनुपस्थिति में राजमहल और हमारी प्रजा का ध्यान रखना है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। इसीलिए मेरे साथ सिर्फ मेरे कुछ खास अंगरक्षक ही होंगे। आप चिंता मत कीजिए, महादेव हमारे साथ है। रात का वक्त था। महाराज अपनी रानी संयुक्ता के साथ अपने शयन कक्ष में थे। महारानी संयुक्ता 5 महीने की गर्भवती थी। महाराज को ऐसे चिंता में देखकर महारानी संयुक्ता पूछती है, महाराज, आप काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है? रानी के सवालों का जवाब देते हुए महाराज महीधर कहते हैं, महारानी, आप तो जानती है कि राज्य में कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं इसी पर विचार कर रहा था। महारानी संयुक्ता राजा के पास जाकर बैठती है और उनसे कहती है, महाराज, इस राज्य की प्रजा को और मुझे आपके शौर्य पर पूर्ण भरोसा है। सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आप उन पर सदा विजय हासिल करेंगे। भोलेनाथ हमारे साथ हैं। आपकी विजय निश्चित होगी। महारानी संयुक्ता उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं देती है। दूसरे दिन महाराज महीधर अपने कुछ खास चुनिंदा अंगरक्षकों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल का वो घना हिस्सा जहां पर ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा घटी थी, वहां पर राजा और उनके अंगरक्षक आकर रुकते हैं। वो उस जगह की अच्छी तरह से जांच करते हैं और उस जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। जंगल में मौजूद पेड़ों पर मचान बांधकर वे सब उस जानवर की राह देख रहे थे। अब दिन ढलने को था। रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य था। तभी दूर कहीं से उन्हें भेड़िए के रुदन का मनहूस स्वर सुनाई देता है। राजा सबको सावधान करते हुए कहते हैं, सभी लोग सावधान रहे। मुझे लगता है कि वो आदमखोर हमारे तरफ ही आ रहा है। जंगलों में पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों पर जैसे किसी के चलने की आवाज आती है, वैसी आवाज सबको सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे वो आवाज सुनाई देना बंद हो गया था। राजा समेत सभी सैनिक कान देकर उस आवाज को सुन रहे थे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत था। राजा और उनके सभी सैनिक तलवार, भाले और तीर कमान के साथ तैयार थे। उन्हें एक जंगली जानवर की गुर्राहट की आवाज आती है। सभी सैनिक उस आवाज की दिशा में तीर चलाते हैं। थोड़ी देर बाद उस जानवर का आक्रोश थम जाता है। राजा के साथ उनके सभी सैनिक मचान से नीचे उतरते हैं और जहां जाल लगा हुआ था उस जगह पर पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस जाल में एक तेंदुआ फंसा हुआ था, जिसकी तीर लगने से मृत्यु हो चुकी थी। राजा महीधर सामने आकर उस जानवर को देखते हैं। वे उसे देख ही रहे थे कि तभी उनका एक अंगरक्षक महाराज के सामने चलते हुए आकर नीचे गिर जाता है। वो तड़प रहा था। जब राजा ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस अंगरक्षक की पीठ पर गहरे जख्म हैं। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। तब उन्हें एक 8 फुट ऊंचा प्राणी जो अपने 2 पैरों पर खड़ा है, जिसका सिर किसी भेड़िए की तरह है, आंखें पीली, शरीर पर काले बाल, पैर घुटनों के नीचे से बागदार मुड़े हुए और जिसके पैने नाखूनों पे उस अंगरक्षक का मांस और खून लगा हुआ था। राजा समेत उनके सभी अंगरक्षक हैरान थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा विचित्र प्राणी कभी नहीं देखा था। राजा महीधर अपने सैनिकों को उस जानवर पर हमला करने का आदेश देते हैं। सभी सैनिक उस पर बाणों का वर्षाव करते हैं।
लेकिन कोई भी बाण उस जानवर का बाल भी बांका ना कर पाया। वो जानवर अपने शरीर में घुसा हुआ एक बाण निकालकर पास ही खड़े राजा के एक अंगरक्षक की छाती में उस बाण को उतार देता है। ये देखकर दूसरा सैनिक अपनी तलवार से उस जानवर पर वार करता है, लेकिन उस वार से बचते हुए वो आदमखोर भेड़िया अपने पैने नाखूनों से उस अंगरक्षक की छाती फाड़कर अपना हाथ उसकी छाती के आर पार कर देता है। इस तरफ राजमहल में महारानी संयुक्ता भगवान से राजा की सुरक्षितता के लिए प्रार्थना कर रही थी और उधर उस दैत्य के साथ राजा का घमासान युद्ध शुरू था। राजा के सारे सैनिक मारे गए थे और राजा महिधर अकेले ही मौत से जूझ रहे थे। राजा उस पर तलवार से घातक वार करते हैं। उस वार से वो जानवर जख्मी हो जाता है। वो जानवर आक्रोश कर रहा था। वो जानवर क्रोध में आकर राजा की गर्दन को अपने हाथों में पकड़कर राजा को दूर फेंक देता है। राजा दूर जाकर एक पेड़ से टकराते हैं। राजा काफी जख्मी हो गए थे। वो जानवर तीव्र गति से राजा की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। वो भेड़िया राजा को अपने पंजे के एक ही वार से मार देता। इतने में राजा अपने पास पड़ी हुई तलवार को उठाकर बिजली की तेजी से उस आदमखोर भेड़िए का सिर काट देते हैं। वैसे ही उस जानवर का सिर दूर जाकर गिरता है। राजा ने उस आदमखोर भेड़िए को यमलोक पहुंचा दिया था। राजा अपने चारों ओर देखते हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उस आदमखोर भेड़िए से हुई मुठभेड़ में राजा काफी घायल हो चुके थे। राजा महिधर वापस लौट जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। तभी दूर कहीं से उन्हें एक ऊंचे स्वर में भेड़िए के रुदन का मनहूस स्वर सुनाई देता है। राजा कुछ समझ पाते। इतने में वैसा ही एक और भेड़िए जैसा प्राणी तेजी से वहां पर पहुंचता है और उस दूसरे मरे हुए प्राणी के पास जाकर आक्रोश व्यक्त करता है। राजा अचंभित होकर कहते हैं, एक और आदमखोर जानवर।